एक्चुअली ये पहले आपके इस प्रोग्राम में आया हूँ, मगर मेरे हिसाब से जो ज़िंदगी है, आपने ये शायद बोला, ये थोड़ा सा इंटरनेट वाला बोला, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा है। मेरे हिसाब से ज़िंदगी का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 से 8 साल व्हीलचेयर में बिताए, क्योंकि मैं प्री मैच्योर पैदा हुआ एक छोटे से गांव में, मतलब प्री मैच्योर पैदा हुआ, फिर मुझे अर्थराइटिस हो गया। और अर्थराइटिस फिर इतना खतरनाक था कि विद इन 1 ईयर मेरी मतलब पूरे बॉडी के हाथ पैर काम करना बंद कर गए और मैं व्हीलचेयर पे आ गया। डॉक्टर को दिखाया, हर जगह काफ़ी दवाई ली, कुछ ये अर्थराइटिस की लास्ट स्टेज थी। फिर इसके बाद डॉक्टरों ने बोला कि ये बीमारी मेरी डेथ के साथ फिनिश होगी। जहाँ से मैं हूँ नॉर्थ से, वहाँ पे रेसलिंग का काफ़ी क्रेज है। तो क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई था खुद एक स्टेट लेवल का रेसलर था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी सोचता था बैठा बैठा, काश मैं रेसलर होता, काश ये सब करता। बस सोचा, काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई, चेंज हुआ कि मालिक ने मुझे ठीक किया। और पिछले 16 साल से यहाँ पे काफ़ी डॉक्टर बैठे हैं, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मगर मैं नेचुरल चीज़ से ठीक हुआ अपनी। क्योंकि एम्स के डॉक्टर ने मुझे बोला था, डॉक्टर घर वालों ने कभी इधर दिखाया, कभी वहाँ दिखाया, कभी दूसरी जगह दिखाया, मगर इस बीमारी का उन्होंने इलाज बिल्कुल बताया नहीं कि मतलब ये बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। फिर मैं ठीक हुआ। पिछले 16 साल से मैं खाना तो खाता हूँ, जो वर्कआउट कर लेता हूँ, और डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि ये मत करना, तो उसका अपोजिट करता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा ये है, मगर मेरी नज़र में जिंदगी का नाम एक अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसे किस तरह लेते हैं। क्योंकि मेरी जिंदगी में नो नाम कोई शब्द है ही नहीं। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और जिंदगी में कोई एंड होता ही नहीं है। एंड का मतलब है एफर्ट्स नेवर डाई। तो जिंदगी में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में कोई फेल नाम का शब्द है ही नहीं। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन्वेस्टिंग इन योर लाइफ। तो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। करने वाला मालिक है, बाकी सब जरिया बनते हैं। आपकी इज्जत या आपको जितने भी हो कुछ हैं वो आपको तब देंगे जैसे आप इंसान हो। बाकी फेम पैसा धूप छांव की तरह है, पता नहीं कितने आदमी आते कितने जाते हैं। जिंदगी का मतलब है कि किसी की सहायता कर दो, किसी के लिए अच्छा करो, जरिया बन जाओ। जिंदगी है। जिंदगी का मतलब ये नहीं कि मैं 20 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ, मैं 2 करोड़ की गाड़ी चला रहा हूँ, मैं 10 करोड़ के घर में रहता हूँ, उसका फायदा नहीं है। जिंदगी का मतलब ये है कि आप कुछ आए हो, जब भगवान ने आपको एक मनुष्य शरीर दिया है, उसके द्वारा आप बच्चों का, बड़ों का, जिस भी जीव का, जंतु का, जिसका भी एक जरिया बनेगा आप अच्छा करने का, वो जिंदगी है। जिंदगी ये नहीं कि हम बैठे हैं, मैं आराम से अच्छा कर रहा हूँ। मेरी भी अच्छी नौकरी थी, मैं सब कर सकता था। अभी मैं शोज कर रहा हूँ, ये फिल्म करने जा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि रेसलिंग की लीग लेके आऊँ। क्योंकि इंडिया में इंटरटेनमेंट से बड़ा कुछ नहीं है, उसके बाद क्रिकेट है। अभी आपने बताया मैंने कॉमनवेल्थ मेडल जीता, वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर बना, ये सब किए, ये सब कोई नहीं जानता था। जब मैं बिग बॉस में आया तो उसके बाद पब्लिक जाने कि हाँ इन मेडल जीते, इसने किया है। मगर ये गलती पब्लिक की नहीं है, ये गलती क्योंकि जिस हिसाब से हम आए हैं, जिस हिसाब से हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि तवज्जो उस चीज़ को दी जाती है जो चीज़ हमारे सामने रहती है। अब मैं सोच रहा हूँ एक रेसलिंग की लीग लेके आऊँ, मान लो उसमें साल में 20 बच्चे अडॉप्ट करता हूँ, उसके माँ बाप, भाई बहन, उसका तो यानी मैं 80 से 100 व्यक्ति रोजी रोटी का जरिया बनता हूँ। अगले साल 200 का, फिर 500 का, 1000 का, लाख का, 10 लाख का, करोड़ का, तो इस जिंदगी में आना सफल हो जाएगा। इस जिंदगी ये नहीं कि मैं आराम से बैठा हूँ, आराम से सब कुछ कर रहा हूँ। तो यही है कि जिंदगी में कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बढ़कर नहीं है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। बस गिव अप मत करो। कोई भी ऐसी चीज है जिसे हम पा नहीं सकते, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम कैसा सोच रहे हैं, क्या हम हासिल करना चाहते हैं, क्या हम पाना चाहते हैं, और चीज पा सकते हैं। बस ये आपके ऊपर है कि जिस भी दिशा में आप जा रहे हो, जिसमें जा रहे हो, अगर आप भाग नहीं सकते तो चलने लग जाओ। चल नहीं सकते खड़े हो जाओ, खड़े भी नहीं हो सकते बैठ जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में आप जा रहे हो। तो यही है कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं जिसे हम पा नहीं सकते। और ये रही बात हेल्थ की, हेल्थ के लिए मैं इतना करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में ये देखता हूं, जो चीज मैं नहीं करता, पर्सनल यूज नहीं करता, मैं उस चीज के बारे में कभी नहीं बोलता। अब एक कोल्ड ड्रिंक था, उन्होंने मुझे ऑफर किया, 1.5 करोड़ ऑफर किया, उससे पैसे बढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा कि मुझे कोई फायदा नहीं है। जिस चीज को मैं पीता नहीं, जिस चीज का मैं 2 पैसे लूंगा, मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो हमारे सुपरस्टार हैं, जो हमारे क्रिकेटर हैं, जो और खिलाड़ी हैं, वो आते हैं, इन चीजों को प्रमोट करते हैं। तो हालांकि देखो वो 2 पैसे बना लेते हैं, मगर अपने आप से, अपनी जमीर से वो अच्छी तरह नहीं रह पाते हैं। क्योंकि ये चीज है, मान लो मैं एक ऐड करता, मैं कोल्ड ड्रिंक ऐड करता, मैं पैसे लेता, उससे करता, मगर मैं कभी अपने आप को फेस नहीं कर पाता। ऐसी इस चीज में कर रहा हूं क्योंकि मैंने कभी अपनी जमीर से समझौता नहीं किया। मैं एक शो में गया, सलमान जी थे, सारे थे, उन्होंने मुझे बोला कि पैसे लेने चाहिए थे, करना चाहिए था। नहीं,
पैसे ये हर चीज आनी जानी है। जो आपका जमीर है, अगर हमने उससे समझौता कर लिया, उससे सौदा कर लिया, तो ना हम सो पाएंगे, फिर जिंदा रहने का फायदा क्या है। तो हमेशा वही काम करो जो आप अपनी जिंदगी में करते हो और उसी को आगे बढ़ाओ। और हिंदुस्तान सबसे युवा देश है, क्योंकि यहाँ पे 40% से ज्यादा यूथ है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान आगे जाएगा, ये सब आगे जाएगा, वो आगे हम लेके जाएंगे उसे। मान लो मैं 2 बच्चों को मैं कहीं जाता हूँ, मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, मुझे पता नहीं था कि मोटिवेशनल स्पीच होती क्या है। मैं उन्हें जनरली बोलता हूँ। अगर वहां जाने से एक बच्चा भी सीख गया तो मेरा वहां जाना सफल हो जाता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि यूथ जितना आगे आएगा उतना कंट्री स्ट्रांग होगी। अब ये तो बात करने में, मगर इंसान में टेलीपैथी होती है। शायद आप सबका इतना है कि आप इतना योग करते हैं, इतना तो मुझे मालूम नहीं ना। मैंने कोई इतनी ज्यादा किताबें पढ़ी, मैं अपनी जिंदगी का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं वो काम नहीं करता, मैं मान लो चाय पीता हूं, मैं आपको बोलूंगा चाय छोड़ दो, आप सुन लोगे 5 मिनट, मगर आप चाय छोड़ोगे नहीं। आप चाय तब छोड़ोगे जब मैं खुद नहीं पीता हूंगा। क्योंकि लड़का मीठा खाता था मीठा खाता, दिन में 5 बार खाता। तो उसकी मां ने डॉक्टर को दिखाया, इधर दिखाया उधर दिखाया, तो उसकी मां परेशान हो गई, इतना मीठा खाता है कि शायद इसका कुछ कभी किडनी खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे। फिर किसी ने बताया कि बाबा जी आए हुए हैं उधर। तो गई उसके पास, तो बोली कि महाराज आपका नाम काफी बताया, मेरा बच्चा इतना मीठा खाता है। तो बोला ठीक है। उसने कहा 10 दिन बाद आना। वो 10 दिन बाद गए, उसने लड़के का हाथ पकड़ा, देखो भाई मीठा खाना गलत है, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा। तो क्या उसने मीठा खाना छोड़ दिया? तो उसने देखा कि तो चमत्कार हो गया। 5 दिन बाद फिर गई उसकी माँ बाबा जी के पास कि जी आप में ऐसी क्या शक्ति है, आपने बोला, उसने छोड़ दिया। बोला आपका लड़का कितना मीठा खाता था? बोले जी 5 बार। बोला मैं तो दिन में 1 कदम भी बगैर मीठे के नहीं रख सकता था। मैंने 10 दिन पहले अपने आप को कंट्रोल किया, तब आपके लड़के को बोला तो उसने मान लिया। तो यही है कि टेलीपैथी यही है, आप जो बोलोगे जो करोगे सबसे पहले खुद करो। अब मैं यही देखता हूं कि मतलब हमारे आस पड़ोस में, इसमें एक मेरे दादाजी थे, उनकी मतलब पड़ोस में डेथ हो गई उनकी। जो जिंदा थे उनको एक रोटी देते थे मुश्किल से, वो मर गए तो जो उनके लड़के थे, उनकी बहुएं थी, इतना कि हम डालेंगे, इतने कपड़े हम वो करेंगे। अगर मैंने बोला अगर जिंदा जी ने कुछ कर देते तो ये बेचारे और जी जाते। तो हम समाज में यही करके चलते हैं। एक्चुअली ये सारे वहम है कि भाग्य लक किस्मत कहाँ है? यहाँ है। भाग्य लक किस्मत कहाँ नहीं है? यहाँ है। अगर आप अच्छा करोगे तो मालिक साथ देगा। बाकी ये अंगूठियां पहनने से, ये और कुछ पहनने से, बाबा जी को कर दो, पंडित जी के पास जाने से कुछ काम नहीं होने वाला है। जो ये कहेगा ये सब है, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता उस बात को, क्योंकि मैं रशिया, जर्मनी काफी जगह गया हूं। अगर हम बोलते कि वो किस्मत में नहीं था, वो किस्मत में नहीं था, ये दिल को समझा रहे हैं। अगर आप हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो मालिक मजबूर हो जाएगा देने के लिए। या आप ट्राई करके देख लो। चाहे ये लक, भाग्य, डेस्टिनी, मैं ये मानता हूं कि अपने हाथ में है। अगर आप अच्छा करोगे तो मालिक आपके साथ रहेगा, बाकी सब जरिया बनेंगे आपका। कोई आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, सब जरिया बनेंगे। क्योंकि आप अच्छा, जैसा आप सोचोगे वैसे बन जाओगे, और आपने दिमाग में जो चीज सोची वो बन जाओगे। रही बात ये तंबाकू गुटखा, इतना अच्छा शरीर दिया है, इसके बाद हम इसको वैसे वेस्ट करते हैं। कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, मतलब ये हमारे ऊपर है। देख लो, हम एक मंदिर में जाते, कोई एक मूर्त लगा दो यहाँ पे भगवान जी की, कोई पूजा नहीं करेगा। मंदिर के सामने हम सिर झुकाते हैं, क्योंकि स्थान को प्रधानता है। पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब इसलिए बनाए गए थे, कोई मुसाफिर आए रुके, एक उनका वो था। मगर आजकल कोई बाहर बेचारा गरीब भूख से मर रहा होगा, मगर हम मंदिर में पैसे चढ़ा के आएंगे, मंदिर में सब कुछ करेंगे, मस्जिद में करेंगे, गुरुद्वारे में करेंगे। तो यही चीज है, ये एक दिल से वो करना पड़ेगा कि छोड़ने के लिए खाली हमें 2 टी में ऐड देने से, ये सब करने से काम नहीं होगा। जब हम सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, तब ये काम होगा। हम सब ये सोचेंगे, हम अपने घर को साफ रखते हैं, घर नहीं ये देश हमारा है, ये सोच के चलो। जब हम सारी चीज करेंगे, और इंसान जब खुद ये अपने आप में ये ठान लेगा कि मैं ये सब करना है अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, तब आगे बढ़ सकता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी प्रे करो कि मैं रेसलिंग की लीग लेके आऊँ और अच्छा करूँ। इसके साथ साथ मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मेरी जिंदगी में ये तो बड़ी दूर की बात है, कोल्ड ड्रिंक, इवन मैं ठंडा पानी नहीं पीता। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यूथ भी यही करें, और जितना मेरे से होगा मैं उतना करूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक्स ठाता सर।